दूसरा, मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा पूज्य गुरुदेव भगवान की जो प्रेरणा दास को हो रही है। दास ने 9 शादी 9 बर्बादी के लिए जो पोस्टर भगत भाई बहनों को संदेश दिए थे कि 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है केवल वो ही पोस्टर बनवाएं। अब परमेश्वर जी ने प्रेरणा की है कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना है, कम से कम 5 साल का होना चाहिए। क्योंकि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि 3 साल का जब बच्चा हो जाता है उसको उपदेश दिलवा देना चाहिए, भक्ति पे लगा देना चाहिए, जैसा भी है वो करता रहेगा। तो पहले जो 18 साल वाला दास ने संदेशा दिया था, अब गुरुदेव के आशीर्वाद से उसको मिनिमम 5 साल कर रहे हैं। यदि आप उपदेशी हैं, आपका पूरा परिवार उपदेशी है, या आप अकेले उपदेशी हैं और परिवार में किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, जो कम से कम 5 साल के हैं, आप उनको 9 शादी 9 बर्बादी, 9 रमेणी 9 शादी 9 बर्बादी वाला संकल्प करवा दीजिएगा आप उनको। अगर आप उनका इसी जन्म में मोक्ष करवाना चाहते हैं तो उनको आगे चलकर व्यभिचार में मत फंसने दीजिएगा, आगे चलकर काल का कोई उनके ऊपर मतलब किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़ने दीजिएगा। 5 साल तक के बच्चों का आप जी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उसको संकल्प करवा दो। यदि आप संकल्प करवाने में सक्षम हैं तो भाई और बहनों, जैसे हम बच्चों को, जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, हम उसको स्कूल भेजना क्यों शुरू करते हैं? 3 साल के बच्चे को ही हम स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती, बच्चे के ना चाहते हुए भी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा के महत्व का पता है कि अगर ये बच्चा पढ़ लिख के कोई नौकरी लग जाएगा, अपना भविष्य बना लेगा, अपने बच्चों का भविष्य बना देगा, दुनिया के आगे इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें शिक्षा के महत्व का पता है। इसलिए हम अपने बच्चे को, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और छोटी सी उम्र से हम उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हमें ये मोक्ष वाली पढ़ाई का ज्ञान होगा, अध्यात्म वाली पढ़ाई का ज्ञान होगा कि मनुष्य जन्म तो असल में मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि ये सांसारिक पढ़ाई लिखाई के लिए। ये तो अब समय अनुसार थोड़ी आवश्यक हो गई, अन्यथा पहले कौन पढ़ाया करता था? कोई नहीं पढ़ाता था। तो हमारे बच्चे नादान हैं, लेकिन हम तो समझदार हो गए। आप और हमें तो पता चल गया कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, और ये मोक्ष का मौका कब तक है? जब तक गुरुदेव धरती पर है, या गुरुदेव के धरती पर रहते सत्य जिन्होंने दृढ़ता ले ली कि मर जाऊंगा लेकिन कभी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, या फिर उनका मोक्ष होगा। तो हम अपने बच्चों को बचपन से जिस रंग में रंगेंगे, क्योंकि बच्चा कोरा कागज होता है, कोरा कागज, और कोरे कागज पर जो लिखोगे लिखा जाएगा। तो यदि हम बचपन से ही अपने बच्चों के दिलो दिमाग में, क्योंकि हम भी भक्ति कर रहे हैं, घर में वही सत्संग चलेंगे, आरती चलेगी, सारे काम होंगे, और बच्चों को भी यदि हम वो संकल्प दिलवा देंगे 9 शादी 9 बर्बादी, कि बेटा हमने शादी नहीं करनी, हमने रमेणी नहीं करनी, ये गंदा कर्म है, मोक्ष नहीं हो पाएगा, मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा, गुरुदेव क्या बताते हैं सत्संगों में, तो बच्चे को भैया जैसी शिक्षा दोगे बच्चा वैसा ही करेगा। वो कोरा कागज है। और यदि आपने अपने बेटा या बेटी के दिलो दिमाग में बचपन से ये बात संकल्प दिलवा कर कि 9 शादी 9 बर्बादी, अगर आपने उनके विचारों में ये बात डालना शुरू कर दी, वो बच्चे तो कभी शौपन भी नहीं लेंगे शादी करने का, बिल्कुल निर्विकारी हंस आत्मा होंगी, और उनके मोक्ष में फिर कोई बाधा नहीं, और हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम अपने बच्चों को बचपन से संकल्प दिलवाकर उसी रंग में रंग चुके हैं। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं कि जिस प्रकार हमारा मोक्ष होगा उसी रास्ते पर हमारे बेटा बेटी चल रहे हैं, इनका भी मोक्ष कन्फर्म। तो अंत समय में हमें अपने बेटा बेटी को लेकर कोई चिंता होगी नहीं,
सबसे बड़ी चिंता अंत में यही खाएगी। आदमी कार को छोड़ देगा, कोठी को छोड़ देगा, पैसों को छोड़ देगा, इज्जत को छोड़ देगा, लेकिन ये जो बेटा बेटी वाली जो ये मोह ममता है ना, ये अंत में हमें तोड़ेगी। तो इसका परमेश्वर ने तोड़ निकाल दिया, गुरुदेव भगवान ने इसका तोड़ निकाल दिया। अब परमात्मा ने प्रेरणा कर दी कि 5 साल तक के बेटा बेटी को संकल्प दिलवा दो। तो उनके दिलो दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि हमने शादी करनी नहीं, हमने रमेणी करनी नहीं, तो उस तरफ जाना भी नहीं, सोचना भी नहीं। वो कभी किसी बहन बेटी के प्रति बकवाद वाली नजर से देखेगा ही नहीं। कितनी अजब गजब उसकी भक्ति बनेगी, और ऐसे ये समाज तैयार होगा, ऐसे ही। और जैसे ही भाइयों और बहनों आपने अपने बच्चों को संकल्प दिलवा दिया, या आपने संकल्प ले लिया, या उन भाई बहनों ने संकल्प ले लिया जो 18 साल के हैं, नो शादी नो बर्बादी वाला, उन भगत भाई बहनों ने संकल्प ले लिया जो पहले पति और पत्नी के रिश्ते में थे या भाई बहन के रिश्ते में आ चुके हैं, तो परमेश्वर जी के आशीर्वाद से अब आपके जो पोस्टर बन चुके हैं, जिन जिन के पोस्टर बन चुके हैं, वो उस पोस्टर का एक फोटोकॉपी निकलवा लो, बड़ा रंगीन निकलवा लो, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, जैसा भी है, 1-2 फुट का बड़ा, और उसको फोटो में फ्रेम करवाओ, उसको फ्रेम करवा लो। जैसे हम अपने गुरुदेव भगवान की फोटो को शीशे में या जैसे भी हम उसको फ्रेम करवा रहे हैं, ऐसे ही 1-1.5 फुट जितना, यानी वो अक्सर आसानी से पढ़े जा सकें, 5-10 फुट की दूरी से, इतना बड़ा बनवा लो। चाहे 2 फुट लंबा बनवा लो, 1.5 फुट चौड़ा बनवा लो, और उसको फ्रेम में लगवा के और अपने घर पर कहीं भी दीवार पे टांग दो, ताकि हमें रोजाना ये याद रहे, हमारी दृष्टि उस पर पड़े, हमें याद रहे कि मैंने क्या संकल्प ले रखा है। हम कभी संकल्प को तोड़ने की भी ना सोचें। हमें दिन में 10 बार हमारा संकल्प याद आए। जब जब हम उस पोस्टर को देखेंगे, हमें हमारा संकल्प याद रहेगा कि मैंने क्या संकल्प ले रखा है मोक्ष के लिए। वो बच्चे जिनको आपने संकल्प दिलवा दिया, नो शादी नो बर्बादी, आपने उनके पोस्टर बना के दीवार पे टांग दिए, वो बच्चे बचपन से देखेंगे उसको, और उनके दिलो दिमाग में यही रहेगा कि हमने शादी नहीं करनी, हमने सतलोक जाना है। ऐसे भाइयों और बहनों, कलयुग में सतयुग आएगा। ये है वो विधि, जिस विधि से सतगुरु रामपाल जी ने यह बयान दिया है कि अगले 4 साल के अंदर अंदर इस धरती पर आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। क्योंकि आदि सनातन धर्म के अंदर व्यभिचार नहीं होता, काम वासना के लिए कोई जगह नहीं होती। आदि सनातन धर्म में कोई किसी बहन बेटी के प्रति गलत विचार नहीं रखता, गंदी नजर नहीं रखता। ये वो भक्ति शुरू होने जा रही है। ये प्रोसीजर साध संगति से चल रही है सारी के सारी, क्योंकि साध संगति गुप्त मिशन है कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी का। और गुप्त मिशन का मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा, साध संगत वालों के अलावा कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा। गुप्त मिशन विषय को तो कहते हैं। अरे सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये साध संगति हमारे गुरु जी का गुप्त मिशन है, तो सोचो बाकी दुनिया की क्या औकात है। उसी को कहते हैं कल्कि का गुप्त मिशन। जब नाम ही गुप्त मिशन है तो कोई माइकलाल पहचान कैसे लेगा? ये पहचान तो उन्हीं की होगी जो गुप्त मिशन से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, आप संकल्प दिलवाओ अपने बच्चों को। दास के पास में उनका फोटो भेजो, उनका नाम भेजो। दास सबके पोस्टर बना बना के देगा। और आपस में साथ संगति के ग्रुपों में जुड़ जाओ, क्योंकि मैं अकेला सभी को जोड़ के नहीं रख सकता। तो मैं तो केवल मैंने जो ग्रुप बना रखे हैं मैं तो वही डाल सकता हूं। सारे पोस्टर मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं डाल सकता। तो आपस में एक दूसरे साथ संगति वाले भगत के संपर्क में रहो, ताकि जैसे तुम्हारा पोस्टर बने, तुम्हारे संपर्क वाला भगत तुरंत तुम्हारे को पोस्टर भेज दे, और उस पोस्टर को किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाके उसकी फोटोकॉपी निकलवा के और शीशे में फ्रेम करवा लो,
और घर के किसी भी कोने में टांग दो, ताकि हमें रोजाना याद रहे कि भैया सतलोक जाना है। इस काल के लोक में विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर यहां पर हमें घुण की तरह नहीं पिसना है। तो अपने बच्चों को संकल्प दिलाओ, खुद संकल्प ले लो और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दृढ़ रहो।